दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई की टीम छापेमारी में जुटी हुई है। देश के 7 राज्यों में 21 ठिकानों पर सीबीआई की टीम छापेमारी में जुटी है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। इस बात की जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी है। बता दें कि दिल्ली का एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के ही अधीन है। माना जा रहा है कि इसी को लेकर मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हो रही है। इधर सीबीआई की छापेमारी के साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को इस मसले पर घेर रही है। के घर पर छापेमारी सीबीआई की। इस पूरे प्रकरण से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम दिखाते हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की है। आबकारी घोटाले से जुड़ा यह मामला एक्साइज विभाग मनीष सिसोदिया के जिम्मे है और ऐसे में मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची है। और सिर्फ मनीष सिसोदिया के घर पर ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में 21 ठिकानों पर इस मामले को लेकर सीबीआई की टीम ने एक साथ छापा मारा है। तो ये कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं। सीबीआई के अलावा और एजेंसीज बहुत सारी हैं। प्रधानमंत्री जी के पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सबका स्वागत है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि सीबीआई का केस दर्ज किया गया है। सीबीआई के छापे पहले भी मारे गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय तक में छापे मारे गए, उप मुख्यमंत्री के यहाँ पहले सीबीआई जा चुकी है। सवाल यह है, मिला क्या? अब तक किसी केस में अगर कुछ मिला हो तो ये बताएं। जब छापा पड़ता है, सीबीआई जाती है, हर जगह खबर चलती है, हर जगह सवाल उठते हैं। बीजेपी वालों को मौका मिल जाता है भ्रष्टाचारी कहने का, मगर निकलता कुछ नहीं है। आज देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे, पहले पन्ने पे भारत देश के दिल्ली शहर के शिक्षा मॉडल की चर्चा हुई है। उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का एक फोटो छपा है पहले पेज पे। और पूरे देश के, पूरी दुनिया के भारतीयों के अंदर इतनी अच्छी फीलिंग है कि आज देश का नाम अमेरिका के अंदर रोशन हो रहा है। और देश में क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री जी, उसी शिक्षा मंत्री जिसकी शिक्षा का डंका पूरे संसार में बज रहा है, प्रधानमंत्री जी ने उस शिक्षा मंत्री के घर सीबीआई भेज दी है, उसके यहाँ छापा मारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी आज पूरे दिन करेगी, क्योंकि छापा मारा ही इसलिए जाता है। सवाल ये उठता है, गुजरात के अंदर शराबबंदी है, सैकड़ों लोग जहरीली नकली शराब से मर रहे हैं। गुजरात के हर गांव के अंदर और हर शहर के अंदर फोन करो, शराब उपलब्ध है। इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा है। आपने कभी सुना कि सीबीआई और ईडी की जांच हो रही हो, छापे पड़े हो? नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई।
और अभी कुछ हज़ार करोड़ की अभी कुछ दिन पहले पकड़ी गई है। क्या किसी के घर सीबीआई की रेड पड़ी या ईडी की जांच हुई? 20,000 करोड़ की ड्रग्स थी, नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस की शुरुआत खुद करी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। 5 दिन बाद एक्सप्रेस वे गिर गया। उसके अंदर कोई छापा पड़ा सीबीआई का? नहीं पड़ा। व्यापम घोटाले के अंदर तो पत्रकारों तक की हत्या कर दी गई, उसमें कोई छापा पड़ा? कहीं पे सीबीआई की रेड हुई हो? नहीं हुई। ये जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो इनकम टैक्स है, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष और अरविंद केजरीवाल के पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है, पूरी दुनिया के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा है। शानदार स्कूलों की चर्चा है, एजुकेशन की चर्चा है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है, अस्पतालों की चर्चा है, मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त दवाइयों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो पहले स्वास्थ्य मंत्री को जेल के अंदर डाला गया, अब शिक्षा मंत्री को जेल में डालेंगे, क्योंकि समस्या प्रधानमंत्री महोदय को दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल से है, समस्या अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से है। और ये चीज़ें चलती रहेंगी। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम इनसे घबराने वाले नहीं हैं। जितनी जांच बिठानी है, जितनी रेड करनी है, प्रधानमंत्री जी कर लें। ये आबकारी नीति जिसके ऊपर एक बड़ी लूट हुई और जैसे ही जांच बैठती है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार यू टर्न मार लेती है, वो अपनी आबकारी नीति बदल देती है। तो आबकारी नीति बदलने से, शराब की नीति बदलने से लूट तो नहीं रुक जाएगी भाई, ये आपके पाप के कारण हो रहा है। मनीष सिसोदिया जी का पाप है, अरविंद केजरीवाल जी का पाप है। इन्होंने दिल्ली को शराब नगरी बनाने चले थे और जैसे ही जांच हुई वैसे ही नीति बदलना स्पष्ट कहता है कि दाल में कुछ बड़ा काला है और उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम लोग हमेशा कांग्रेस में इस बात का संदेह करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में सुलह है। ये आम आदमी पार्टी धन पैसा भी बना रही है, कांग्रेस को डैमेज भी कर रही है और बीजेपी का साथ चल रही है। अब हो सकता है कि उनको लगाओ कि नहीं भाई इनकी ज़रूरत पूरी हो गई, तो जितने आम आदमी पार्टी के किए हुए पाप हैं अब वो सब उनके सामने आएंगे। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या इसको लेकर बीजेपी इनसे कोई समझौता कर लेगी या न्याय करेगी, ये तो देखा जाएगा। और मुझे इसमें पूरा विश्वास है कि अगर निष्ठा के साथ रेड होती है और केस चलते हैं तो आम आदमी पार्टी की कैबिनेट, उसका मुख्यमंत्री, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो जेल जाने से बच पाएगा। विकास चंद्र हमारे सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सीबीआई जांच को लेकर क्या ताजा जानकारी मिल रही है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे विकास। तो दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। इस बीच आपको बता दें कि लगातार सीबीआई की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की एक टीम पहुंची है। इसके अलावा 20 अन्य ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम ने एक साथ छापा मारा है। आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में यह कार्रवाई चल रही है।